नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मैं स्वयं मौजूद है जंगपुरा प्रताप मार्केट में, जहां पे हमारे साथ RWA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है बात करने के लिए, जिन्होंने एक स्वागत समारोह रखा है। यहाँ पे बीजेपी के जो यहाँ पे निगम उम्मीदवार है उनका अभी कुछ देर में यहाँ पे स्वागत होना। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का जनता का इस बार रुझान है, जनता इस बार क्या चाहती है, क्या MCD में फिर से कमल खिलेगा या फिर इस बार झाड़ू को मौका MCD में मिलेगा। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस मामले में। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, क्या शुभ नाम हुआ आपका? बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। क्या इस बार लगता है कि MCD में फिर से कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा और खिलना चाहिए भी, क्योंकि अच्छा काम करते हैं देश के लिए, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। 15 साल में दिल्ली सरकार का आरोप है कि 15 साल में MCD ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। 3 कूड़े के विशाल पहाड़ दिल्ली को दे दिए, दिल्ली के जनता को दे दिए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं होता। आखिरकार दिल्ली का कूड़ा जाएगा कहाँ? तो उस जिस ज़माने में वो लगा था वहाँ वही ग्राउंड खाली था, इसलिए वहाँ डंपिंग स्टेशन बना दिया गया। तो डंपिंग स्टेशन, अब वहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है, तो आबादी हो गया तो गवर्नमेंट उसको रिमूवल कर देगी वहाँ से। तो अब इस बार क्या मुद्दे होंगे MCD चुनाव में? बीजेपी की तरफ से क्या क्या विकास कार्य का मुद्दा है इस बार? मुद्दा यही है, सफाई सफाई तो कर रखते ही हैं, होती है मगर उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। फिर भी करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि MCD में भी भ्रष्टाचार चरम पे है। आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें देखने को मिलती रहती है MCD में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, जब से इसमें भ्रष्टाचारी का काम तो बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। हर किसी को डर लगता है हम जेल ना चले जाएं। क्या कहना है इस मामले में? इस मामले में जो अभी MCD का चुनाव होना है, इसमें क्या MCD में केजरीवाल को आना चाहिए या MCD में भाजपा को आना चाहिए? नहीं, इस बार तो भाजपा को ही आना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि इस बार पहली बार इन्होंने सिस्टम चेंज किया है। इसको सेंटर से ही पेमेंट मिलनी है MCD को, जो आगे क्या था दिल्ली गवर्नमेंट से मिलती थी और वो नहीं मिलती थी। इसी वजह से MCD में इतना ज़्यादा कचरा और वो जो साफ सफाई नहीं हुई, इसी वजह से नहीं हुई। क्या लगता है कि अब MCD जब सेंट्रल चलाएगी MCD को, तो MCD सुचारू रूप से चलेगी? हाँ, 100% चलेगी। तो इस बार क्या मुद्दे होंगे बेसिक MCD चुनाव में? बेसिक मुद्दे साफ सफाई, MCD के ज़्यादा मुद्दे तो होते नहीं हैं। एक तो ये कन्वर्जन चार्जेस का शायद इस बार ये हटा दें, बीजेपी वालों ने अपने मैनिफेस्टो में बोला। और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगाती है। आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी सारे चेंजिंग किए हैं इस बार। जो भी RWA है उनको मिनी पार्षद का दर्जा RWA के अध्यक्ष को दिया जाएगा, ये भी अरविंद केजरीवाल का खुला ऐलान। पर वो तो अपने वर्कर्स को दे रहे हैं ना, उसमें पब्लिक का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। नहीं, वो RWA के जो भी RWA रजिस्टर्ड है, उनके जो प्रेसिडेंट है उनको दिया जा रहा है। सब बनाए हुए अपने वर्कर ही हैं वो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पूरे दिल्ली प्रदेश में अलग अलग जगह पे RWA है, तो सब कोई भी ऐसा बता दो जो दूसरी पार्टी का और उन्होंने बनाया हो, अपने जो उनके वर्कर हैं उस एरिया का उसी को बनाते हैं वो। RWA जो है वो वर्कर नहीं, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग रहने वाले हैं उनके लिए बनाया जाता है। और जैसे 5 सोसाइटी है, 5 सोसाइटी में 4 जगह आप वाले नहीं है, जो एक सोसाइटी में होगा उसी को ऐड बनाएंगे, वहाँ का पार्षद बनाएंगे। तो ऐसा आपका कहना है, मगर जनता का कहना तो कुछ और। जनता का कहना जनता से पूछो, मुझे मेरा आइडिया में तो यही है। मतलब आप कह रहे हैं कि RWA के प्रेसिडेंट को जो मिनी पार्षद का दर्जा देने की बात हो रही है केजरीवाल की, वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, उसको कैसे दे देंगे? एक एरिया में आप 15 सोसाइटी हैं तो उसमें किसको देंगे ये? उसका कोई एक एरिया का तो है नहीं ऐड। देखिए, जनता को आज किसी भी काम के लिए 10 बार दौड़ना पड़ता है निगम पार्षद के यहाँ। कभी पार्षद मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, काम होता है नहीं होता है, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहीं, वो तो उनको हर जो MLA जहाँ पे आएगा, जो निगम पार्षद, उसको अपना ऑफिस बनाना होगा, अगर उसको आगे रूटीन रखनी है तो। नहीं, अभी तक तो बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जिनकी ऑफिस खुद मीडिया कर्मियों ने नहीं देखी। हम लोग खुद जाते हैं तो एरिया में कोई भी आपका ऑफिस नहीं है। इस एरिया में अभी आप है, उनका कोई जैस्मीन है शायद कांग्रेस की, उसका कोई ऑफिस अभी इस एरिया में नहीं है। क्या लगता है इसमें अभी पूर्व में जो MCD के यहाँ पे जो पार्षद हैं वो कांग्रेस से थे, इस बार लगता है कि कांग्रेस को हट के भाजपा आ जाएगी? हाँ, कांग्रेस तो नहीं आएगी, आएगी तो इन दोनों में से कोई, बाकी आप और बीजेपी। यानी सीधी टक्कर, सीधे कह सकते हैं कि इस वार्ड में जो है वो आम आदमी वर्सेस भाजपा की टक्कर है। हाँ, मेरे ख्याल से तो यही है। कांग्रेस कहीं नहीं है दूर दूर तक। कांग्रेस नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं, उसका कहीं असर देखने को मिलेगा? उसका बेनिफिट तुम्हें मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा, क्योंकि वो दिल्ली में कर ही नहीं रहे, बाहर एरिया में कर रहे हैं। जिन एरिया में इलेक्शन नहीं हो रहे वहाँ कर रहे हैं, वहाँ शायद बेनिफिट मिले अगले इलेक्शन। उनका समापन दिल्ली आके ही होगा, 2 महीने बाद होगा, मगर दिल्ली खत्म हो गया होगा हमारा।
इधर का ख़त्म हो गया होगा तब तक इलेक्शन। ठीक है, आप हमारे साथ जनता का ओपिनियन देख रहे थे। जनता का ये कहना है कि इस बार भी एमसीडी में कमल खिलेगा और इस बार एमसीडी की रूपरेखा जो होगी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि केंद्र सरकार इस बार एमसीडी को सीधा फंड देने जा रही है। दिल्ली सरकार का एमसीडी को चलाने में कोई रोल नहीं रहेगा, जिस वजह से जनता इस बार फिर से एक बार चाहती है कि भाजपा की सरकार पुनः एक बार एमसीडी में बने। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। वहीं दरियागंज वार्ड नंबर 142 के दिल्ली नगर निगम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ललित भांबड़ी ने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से मांगे वोट, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहां पर भाजपा के प्रत्याशी हारते आ रहे हैं। इस बार ललित भांबड़ी मैदान में हैं। ऐसा लगता है कि ललित भांबड़ी इस बार इस दरियागंज वार्ड से कमल खिला कर रहेंगे। जनता का भी अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। वहीं RWA के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ललित भांबड़ी का फूल माला से स्वागत किया और जीत का आश्वासन दिया। ये कहा कि हम लोग आपके साथ हैं और आप निश्चित ही इस बार दरियागंज वार्ड से कमल खिलाएंगे। इस बार सर आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या चुनावी मुद्दे होंगे आपके? मेरा सिर्फ हमारे भाजपा का पहला स्लोगन जो है, सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार। हम यहाँ प्रचार करने नहीं, सेवा करने आए हैं। भाजपा संगठन ने मुझे इस क्षेत्र की सेवा का मौका दिया है। मैं इस एमसीडी से रिलेटेड, चाहे वो 1000 मुद्दे हैं, वो सबको लेकर मैं आपके बीच में हूँ और पूरे क्षेत्र की जनता की सेवा करने आया हूँ। विपक्षी का आरोप है कि जो कूड़े का ढेर है, आरोप प्रत्यारोप लगातार बीजेपी पे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार चुनावी मुद्दे में जो कूड़े का पहाड़ है वो भी चुनावी मुद्दा बनेगा? मुझे एक जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, इनमें से किसी से एक से हाथ ऊपर उठा के दिखा दीजिए किसने देखा कूड़े का ढेर। वो ये जो प्रचार चल रहा है, मैंने बोला सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार। आप एक वैन के अंदर एक मॉडल बना देते हैं। आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकारों से नहीं कहना चाहता, परंतु जितनी जनता है, क्षेत्र की जनता, इनमें से कोई एक बता दे इन्होंने कोई कूड़े का पहाड़ देखा दिल्ली में जी। और जो लैंडफिल है वो आज 35% डाउन हो गया। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने दिन रात एक कर रखा है उस लैंडफिल को डे बाय डे डाउन करने का। और ये जो दिल्ली जहाँ जो गैस चैम्बर है, जहाँ हम सांस नहीं ले सकते, उस पर तो वो बात नहीं करते। मुद्दों को भटकाने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। मैं उनकी किसी बात का जवाब देना चाहता, क्योंकि जो कसम खा के नई राजनीति शुरू करने आए थे, आज वो कहाँ खड़े हैं आप भी जान रहे हैं, मैं भी जानता हूँ। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसका समाधान, अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो जिसका समाधान आप करेंगे? देखिए, मेरे वार्ड में 8 क्लस्टर हैं जी, और उन क्लस्टर्स की जो पोजीशन है वो बहुत दयनीय है। यहाँ हमारे क्लस्टर में एक बस्ती आती है, सेवा बस्ती अन्ना नगर जी। उसमें हम प्रचार करने जाते हैं ना, जैसे कल मेरी श्रीमती जी मीता भांबड़ी जी कल जा रही थी, तो उनके चलते चलते अपने आप पैर एक नाली में गिरा और नाली में पैर जाके मुड़ गया। मतलब चलने का भी स्थान नहीं है, कहाँ वो गड्ढा है, कहाँ वो पाइपलाइन टूटी हुई है, जो जाली है वो टूटी हुई है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। इतने सालों से वहाँ जो पार्षद हैं या जो अब सरकार है इतने साल से राज कर रही है, स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं आता, पानी के लिए लोग बाल्टी ले लेके 4-4 बजे जा रहे हैं, शौचालयों की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। आप वहाँ उस बस्ती में जाएँ, देखिए। मेरा पहला काम ही जो सेवा बस्ती है उसको ठीक करना, उनको एक जीवन देना, इस प्रकार का जीवन जो एक इंसान को मिला है, कम से कम वो जिंदगी जी सके। सर, देखा गया जो अंडरपास है सामने ही, उसके नीचे हमेशा पानी का बहाव रहता है और रोज में हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इसका जो समाधान अभी तक नहीं हुआ। देखिए, ये पानी का जो है, ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि एमसीडी के हाथ में नहीं है, ये एमसीडी कर नहीं सकती। हम आउट ऑफ द वे जाके जरूर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, परंतु ये एमएलए का काम है। क्या किसी ने उनसे पूछा अपने एमएलए से, या आप लोगों ने किसी अपने एमएलए को देखा भी है? लगातार हम लोगों ने भी, मैं वही कह रहा हूँ, आपके एमएलए ने जिसके अंडर डीजेबी आता है, क्या आप लोगों ने कभी उनसे पूछा ये काम कराने के लिए? नहीं किया होगा, क्योंकि ये उनको कई आपके एमएलए को तो ये भी नहीं पता उनके अंडर क्या क्या काम आते हैं।